ठीक। हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी क्लास नंबर 2 कर रहे हैं। जो NTPC 2026 में पूछे गए ग्रेजुएट लेवल पूछे गए सवाल हैं उन सभी का हम लोग बहुत इजी वे में सोल्यूशन करेंगे। जैसे आपको थंबनेल में दिख ही रहा है कि जो हम लोग आज का हमारा जो NTPC में पूछे गए 2026 में ग्रेजुएट लेवल के वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चैप्टर कौन सा रहेगा? आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा। इसमें आपको चैप्टर वाइज PYQ मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग बीच आ रहा है। ये देखो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या है। पहले तो सबसे पहले देखो कब पूछा गया। ये तुम्हारा 16 तारीख को पूछा गया है। ठीक, पेन चेंज कर लिया जाए। अब देखो आप 16 तारीख को 16 मार्च 2026 को पूछा गया। कौन से शिफ्ट में? 9 बजे से 10:30 बजे के बीच पेपर हुआ था। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्याओं 16 और 24 को तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपात क्या होता है? क्या कहते हैं तृतीय अनुपात में? B²/A। ये क्या होता है आपका तृतीय अनुपात। ठीक, देखो इसमें B² क्या है आपका? 24 गुणे 24/A। A क्या है? A आपका 16। ठीक, ये देखो ये O होता है, ये A होता है, ये V होता है। अब देखो जो सी चीजें कट रही हैं उनको काट दीजिए आप। ठीक, देखो 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 6 का गुणा करो कितना आ जाएगा? 36। ये आपका बिल्कुल सही आंसर 36 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आयुषी और अनमोल की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। इनकी जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु, कौन वीडियो कट कर? कैमरा सेट हो गया तुम्हारा? स्टार्ट हो गया है। देख 36 आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो आयुषी है और अनमोल है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:3। तो यहां पे क्या लिखोगे आप? वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु। कौन कौन से लोग हैं आपके पास? एक है आयुषी और दूसरा अनमोल। यहां पे कौन है? ये आयुषी है और यहां पे कौन है? अनमोल है। यहां पे आयुषी और यहां पे अनमोल। इनका वर्तमान आयु कितना दिए? 2:3। मैंने यहां पे लिखा 2, रेशियो लगा दिया 3। ठीक, अब वो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद कह रहा हूं? 6 वर्ष बाद आयु का जो अनुपात है 8:9 हो जाता है। 6 वर्ष बाद इनकी अनुपात कितना हो जाता है? 8:9। ठीक, इतना हो गया। अब देखो इनके बीच में गैप कितना है? 2, 3 का गैप कितना है? 1। ऐसे 8, 9 का गैप कितना है? 1। जब इन दोनों को गैप आप सेम कर लिया करिए, सेम पहले से, हमें कुछ नहीं करना। अब देखो यहां से कितना इंक्रीजमेंट हुआ है। आप जब देखोगे यहां से कितना इंक्रीजमेंट है, यहां से आपने देखा तो +6 यूनिट का इंक्रीजमेंट है। कितने का? 6 यूनिट का इंक्रीजमेंट। यहां से यहां तक आने में कितने साल उसे लगे हैं? कितने साल लगे? 6 साल लगे ना। क्या कह रहा है? 6 वर्ष बाद ना, यहां से यहां तक आने में उसको कितना लगा? 6 वर्ष। ठीक, अब 1 यूनिट का मान देखिए। 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 6 से 6 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 यूनिट जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? 1 वर्ष के। ठीक, अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है? उनकी वर्तमान आयु में धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु कितनी? 2:3। इनका अंतर देखो कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान कितना है? 1 वर्ष। तो फिर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 वर्ष। अब क्या लिखोगे? धनात्मक अंतर, धनात्मक अंतर वर्तमान आयु में। यहां पे लिख दो वर्तमान आयु, और यहां पे में वर्तमान आयु में धनात्मक अंतर कितना हो जाएगा? 3 - 2 कितना बचेगा? 1 यूनिट। ठीक, यहां से घटा दो कितना बचेगा? 3 में से 2 हो जाएगा, 1 यूनिट बचेगा ना। 1 यूनिट का मान कितना है? 1 वर्ष। इसलिए यहां पे भी क्या आ जाएगा? 1 वर्ष। ठीक, 1 वर्ष धनात्मक अंतर किसमें? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा? 425 और 17 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती आपको निकालना है। यहां पे क्या निकालना है? अगर आपको मीन इशू क्या कहोगे आप? मध्यानुपाती। मध्यानुपाती जो बराबर होता है, जो संख्याएं दी होती है उनका क्या कर दोगे? रूट आपस में। जो संख्याएं दिए हो उनका रूट लगा दो, उससे आपका मध्यानुपाती निकल आएगा। क्या है आपके पास संख्याएं? 425
गुणे 17। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लगा दोगे आप, रूट। यहां पे आप लगा दिए रूट। अब देखो जौन सी चीजें बाहर निकल रही हैं उनको निकाल लीजिए, जो ना निकल उनको लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूं किससे कट रहा है, ये 5 से कटेगा, 5 से काटो कितनी बचेगा, 5 40, 2 बचेगा जी 25 गुणे 5 गुणे 17। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा 17, यहाँ पे 85 में 17 है ना, अब इसको और तोड़ दो, कितना बनेगा इस 85 को, 17 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। रूट से आप संख्याएं निकालोगे बाहर, रूट से बाहर कितनी संख्या को जोड़े निकलेगा, 2 2 को जोड़े निकलता है ना। ऐसे ही देखो ये 17 ये 17, रूट से बाहर निकाला है 17। ऐसे ही देखो ये 5 ये 5, 2 2 के जोड़े से बाहर निकालते हैं, 2 17 मिल गए तो एक 17 बन गए, 2 5 मिल गए तो उसका एक 5 बना दे रूट से बाहर निकालने के लिए। अब देखो 17 पना क्या होता है 85, इसका आंसर कितना आ जाएगा 85, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक स्कूल में 9632 विद्यार्थी हैं, स्कूल में लड़का और लड़कियों का अनुपात देखो, एक यहाँ पे क्या आपका कोई ये स्कूल है, ये क्या आपका यहाँ पे स्कूल है, ठीक। इसी में वो कह रहा है इसमें है कुछ है लड़के बॉयज हैं, कुछ है लड़कियां यानी गर्ल्स, ठीक। लड़कों का अनुपात कितना है 17 और लड़कियां कितनी है 11। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे मेरे, 17 11 को आप जोड़िए कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, या 28 आपका क्या है टोटल विद्यार्थी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 28, ठीक। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो इसको एक्स में बदल लीजिए, कितना हो जाएगा फिर 17x, ये कितना हो जाएगा 11x, तो टोटल कितने हो जाएंगे 28x। ये तो आपको समझ में आ गया ना, अगर 17x बच्चे हैं और 11x लड़कियां हैं तो कितना बन जाएगा 28x बन जाएगा। ये बॉयज हो गए 17x, 11x लड़कियां हो गए, टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे स्कूल में 28x। इसी 28x का मान कितना दिए, कितने विद्यार्थी हैं स्कूल में 9632। यहाँ पे क्या निकालोगे आंसर 9632, किसका मान है ये 28x का मान है। टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास 28x। पूछा हमसे क्या उसने, स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात की है, लड़के देखो कितने स्कूल में 17x है, तो गुणे क्या कर दो 17 और x का गुणा कर दो, जौन सी चीजें कट रही है उसको क्या कर दो काट दोगे। देखो x से x आप काट दीजिए, अब देखो इसको काट दो 4 से, आप 4 से काट दो, देखो 4 सते 28, ठीक 7 बार गया, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 0 चरवठी 32। अब देखो 7 से काट दो, 7 एक कम 7, 7 ती 21, कितना बचेगा 3 0, 7 चौक 28, 2 बचेगा फिर 7 चौक 28, ये कट गया पूरी तरह। यहाँ क्या बचा 344, यहाँ पे बचा 17, 344 गुणे कर दो 17। अब देखो 17 चौक 68 यानी 8 लास्ट में होगा, 8 लास्ट में 2 ऑप्शनों में एक ये है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ये भी बहुत बिल्कुल पास पास में, इस वजह से हमको पूरा गुणा करना पड़ेगा। देखो 17 चौक 68, हासिल लगे 6, 17 चौक 68, 68 6 कितना हो जाएगा 74, 74 48, यहाँ पे लिखा 28। और देखो 17 थे 51, 51 6 सॉरी 17 चौक 68 और वो 6 था 74, 7 हासिल बचा, 17 थे 51 7 58, आंसर कितना आ जाएगा 5848, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो इसमें भी क्या पूछा उसने, मध्यान्ह मैंने मध्यान्ह को क्या कहते हैं रूट लगा दो, जो संख्याएं दी हो ए बी उनका आपस में गुणा कर दो। क्या दिया आपको संख्याएं 28 रूट 18 गुणे 128, ठीक। अब देखो इसमें देखो 16 7 कितना होता है 112, 16 8 128, तो उसको मैंने क्या लिख दिया 18, 18 को और तोड़ दिया जाए अभी, ठीक। 18 को मैंने तोड़ दिया 2 गुणे 9 हो जाएगा 18। इसी प्रकार 16 7 128, 16 8 128, 16 7 112 होता है ना, 16 8 128, ये मैंने इसको पूरा तोड़ दिया, जौन सी चीजें बाहर निकल रही है उन्हें निकाल लो जी। देखो अब इसको और देखो आप देखना, 9 मैंने लिख दिया, इस 2 को और इस 8 को गुणा कर दिया, क्या बन जाएगा 16 गुणे 16, ठीक। मैंने क्या कहा था रूट से जोड़ा बनेगा, जब रूट में के अंदर जोड़ा बनेगा उसको आप बाहर निकालोगे तो सिंगल आएगा। ऐसे देखो इसका दोनों का जोड़ा बन गया ना, क्या बचेगा यहाँ पे 16 लिख दो। ऐसे 3 किसका होता है 9 किसका होता है 3 का, तो क्या बन जाएगा 16 × 48, क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 × 48, 48 आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, 48 किसमें ऑप्शन नंबर डी, ठीक भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या कहा है 10 80 30 के चतुर्थानुपाती, 7 28 19 का चतुर्थानुपाती का अनुपात क्या होगा। चतुर्थानुपाती जानते हो आप, मैं इस पे थोड़ा बता दे रहा हूं, आप रिकॉल कर लीजिए।
जैसे कोई मेरे पास संख्या दी a रेशियो b समानुपात में है c रेशियो d। अगर आपको चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, आज भाई थोड़ी स्पीड ज्यादा है, टेंशन न लीजिएगा, इनका आपस में गुणा कर दीजिए और इनका आपस में गुणा कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, AD बराबर हो जाएगा BC। मुझे तो चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है, चतुर्थ अनुपात मतलब D का मान निकालना, तो D का मान निकालोगे तो क्या कर दोगे, BC बटे में A, ये आपका क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, यानी BC बटे में A, ये हो गया B, ये हो गया C, तो 80 गुणे 30 बटे में A का मतलब 10। रेशियो निकालना है, डायरेक्ट आप रेशियो लगाइए तुरंत, 5 सेकंड में आपको सॉल्व पूरा क्वेश्चन। इसी प्रकार इसको 28 गुणे 19 बटे में 7, जो सी चीजें कट रही हैं उनको काट दीजिए, ठीक। जैसे मैंने देखा इस जीरो से इस जीरो को मैंने काट दिया, और कौन सी चीजें कट रही हैं, यहां पे देखो 4 से इसको काट दो, 4 से काटोगे 20 बार, 4 सते 28, 7 कम 7, 7 कम 7, ये कट गया, और कुछ बता बीतते ही 60, बीतते यहाँ पे क्या बचेगा 60, रेशियो यहाँ पे क्या बचा 19, 60 रेशियो 19 ऑप्शन आंसर सही है, 60 रेशियो 19 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो जब इस तरह की आपको संख्या, यदि 3a बराबर 4b बराबर 8c, तो a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मैंने आपको दिया है 4a बराबर 2b बराबर 3c, तो मैंने आपसे पूछा a रेशियो b रेशियो c ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे क्या पूछा, a रेशियो b रेशियो c, ठीक है। अब जब आप a की वैल्यू निकालनी हो, ए वाले टर्म को ढक लीजिए, जो बच्चे उसको गुणा कर दीजिए। ए वाले की वैल्यू निकालनी तो मैंने ए को ढक लिया, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करो, 2 और 3 को गुणा करो कितना आ जाएगा 6, ठीक। अब बी का मुझे मान चाहिए तो बी वाले को आप ढक लीजिए, और ये वाले को 4 3 12, ठीक। सी वाले का मान ज्ञात करने तो सी वाले को ढकिए, 4 दूनी 8, ठीक। अब इसको काट लीजिए, जो चीजें कट रही हो ना कटे तो ना काटिए। जैसे मैं देख रहा हूं उसमें 2 का भाग जा रहा है, तो 2 से काटो, 2 3 6, सॉरी 2 3 6, 2 छक्का 12 और 2 चौको 8, इसका क्या आ जाएगा मान 3 रेशियो 6 रेशियो 4। सेम इसी कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई कर दीजिए। मुझे किसका मान निकालना, ए का, फिर बी का, फिर सी का। ए को निकालना तो ए वाले टर्म को ढक लीजिए, जो बचे उसको गुणा करें, 8 चौक क्या हो जाएगा 32, रेशियो लगा लो। बी का निकालना, बी वाले को ढक लो, तो 8 तिक क्या हो जाएगा 24। सी वाले को आपको निकालना तो सी वाले को ढक लीजिए, इसको गुणा करें, 4 3 12। अब देखो ये सब में इसमें किसका भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है, 4 8 32, 4 6 24, 4 3 12। क्या अब इससे कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है ना, तो क्या आ जाएगा आंसर 8 रेशियो 6 रेशियो 3। 8 रेशियो 6 रेशियो 3 किसमें है, 8 रेशियो 6 रेशियो 3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो मैंने सेम इसी सवाल को मैंने आपको बताया था कैसे करना है। देखो इसमें लिखा है 4 रेशियो 28 समानुपात में 4.1 गुणे x, ठीक। इनका अनुपात ज्ञात करना है ना, तो अब देखो इसको सॉल्व करना, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, यानी इसका इससे गुणा कर लोगे, इसका इससे गुणा करोगे, तो क्या बन जाएगा 4x बराबर हो जाएगा किसके 28 गुणे 4.1 के, तो 4 कम 4 4 7 28, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 गुणे 4.1, ठीक। ऐसे ही इसका मान निकालो y का, y का आप निकालो, क्या लिखा है y का 4 रेशियो 32 समानुपात में हो जाएंगे 3 रेशियो y के, ठीक। अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, इसका बाहर बाहर का गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा 4y बराबर हो जाएगा 32 गुणे 3, ठीक। 4 कम 4 4 8 32, तो y बराबर क्या आ जाएगा 8 गुणे 3। अब मुझे क्या निकालना है, x रेशियो y निकालना है, सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे x रेशियो y इक्वल हो जाएगा, x का मान मेरा कितना है 7 गुणे 4.1, y का मान यहाँ पे क्या लगाओगे रेशियो लगा दोगे, y का मान कितना है 8 गुणे 3। अगर कोई कट रहा हो तो काट दीजिए, ना कटे तो ना काटिए। अब देखो ये दशमलव है, इसको हटाओगे तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा 0, तो 7 कम 7 7 चौक 28, 287 रेशियो 8 तिक 24, 240, 287 रेशियो 240, आंसर 287 रेशियो 240 ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको अगर शॉर्ट में करना चाहो ना तो वो भी कर सकते हो, कैसे मैंने पहले जैसे आपको बताया था। देखो इसमें आपको x का मान निकालना है, तो यहां पे आप लिखोगे x रेशियो y, इसका गुणा कर दो, ये बटे में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 28 गुणे 4.1 बटे में 4, रेशियो लगा दो। y का मान निकालना है तो क्या करोगे 32 गुणे 3 बटे में 4, 32 गुणे 3 बटे में 4, ठीक है।
4 से 4 आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 4 7 28, 4 8 32, ठीक। यहाँ भी ये 0 हटा के यहाँ 0 बढ़ा दोगे, क्या बन जाएगा 7 कौन सा 7 चौक 28, गुड़े बना दो 8 3 24 240। ये लीजिए एक लाइन में आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, A रेशियो B 2:3 दिए, B रेशियो C दिए है, C रेशियो D। आप ये लोग बहुत फेमस सवाल है, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप मार्क कर लो इंपॉर्टेंट का, ठीक भाई साहब। ये लीजिए मैं यहाँ पे मार्क किए दे रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं हम इसे, पेन चेंज कर लिया जाए। क्या है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालना है। तो A रेशियो B का मान कितना है, 2:3 लिखिए आप, 2:3, ठीक। ऐसे ही B रेशियो C का मान कितना है, B का मान है 4, C का मान है 3, ठीक। C रेशियो D का मान कितना है, 6:7, ठीक है। यहां पे लाइन खींच दे। अब देखो इसकी जगह में कुछ नहीं लिखना, इसके पास वाले को लिखना। इसके पास क्या है 3, तो यहां भी 3 लिखोगे और यहां भी 3 लिखोगे। ऐसे देखो ये वाला स्पेस खाली है, तो इसके पास क्या है 3, तो ये भी 3 आ गया। देखो यहाँ पे स्पेस खाली है तो यहाँ 6 लिखोगे और इसके सामने 6। यहाँ पे देखो 4 पास में, तो यहाँ क्या लिख दोगे 4। अब आपस में सभी का क्या कर दो, गुणा करो, गुणा। जौन सी चीजें कट रही है उसको काट दीजिए। देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। और कुछ कट रहा है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, पर यहां 2 नहीं है। आप गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, रेशियो लगा दो। 6 चौको 24, रेशियो लगा दो। 6 3 18, रेशियो लगा दो। 7 3 21। अब देखो ये किसमें है, 16:24, 16:24, 16:24, रेशियो 16 24 और 21, 16 24 16 24 18 21, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या करें इनके बीच का मध्यन पद। मध्यन पद मैंने क्या बताया, रूट लगा दीजिए आप। रूट लगाने के बाद क्या लिखा, 7.2 गुणे 20, ठीक है। इसको आप रूट से बाहर निकालिए। 7.2 का मतलब क्या बन जाएगा, अगर 20 को मैं देखूं तो 4 और 5 रहेगा, तो इसमें हमें क्या है अप्रोक्स निकालना है। अप्रोक्स आप निकालो कितना बन जाएगा, 10 से हटा जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा 72 दूनी क्या हो जाएगा 144, ठीक है। वही करोगे ना, देखो 72 2.20 कर लो, कितना बन जाएगा 72 दूनी 144 और 0 ये दशमलव तो यहाँ लगा दोगे तो इसको कोई महत्व नहीं, तो क्या बचा 144। यहाँ पे 144, 144 किसका रूट होता है 12 का, तो 12 आंसर किसमें है, 12 आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ए रेशियो भी दिए है, ए रेशियो भी 1:3, बी रेशियो भी 5:7, सी रेशियो डी है ये एबीसीडी का, ये ऐसे वाला में लगा है, इसको फिर लगाइए। आप कैसे कहा है, ए बी सी डी लगा दे, ठीक। ए रेशियो भी कितना दिए है 1:3, बी रेशियो सी कितना दिए 5:7 और सी रेशियो डी कितना दिए 9:5, 9:5, ठीक है। जिसके पास नहीं लिखा उसके पास वाली संख्या को आप नोट कर दीजिए। देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे कुछ नहीं तो 5, रेशियो लगाते जाइएगा, ठीक। और यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। जो सी चीजें कट रही हैं उसको हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। देखो 3 का समय भाग जा रहा है, 9 9 9, यहाँ पे 9 नहीं, तो 3 का भाग जा रहा है, 3 से मैं काटे दे रहा हूँ, ठीक। 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। और कुछ कट रहा है 5 5, यहाँ 5 नहीं, यहाँ 5, ठीक है। 5 3 कितना हो जाएगा 15, रेशियो 9 45, रेशियो 9 7 63, रेशियो 7 35। किस ऑप्शन में है 15 15 15 45 15 45 63 35, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें x का मान निकालना, इसमें y का मान निकालना, x रेशियो y सेम क्वेश्चन में बता चुका हूं एक, मैं आपको ये वाला होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप क्या करोगे होमवर्क, जो भी आंसर आए तो उसको आप कमेंट में पिन कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा फाउंडेशन कोर्स पढ़ना है तो Y80 क्लासेस आप YouTube में सर्च करिए, उसको सब्सक्राइब करिए। मैं उसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं, ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक्स पढ़ना है तो Y80 क्लास में आप जाइए, मेरी वीडियो को देखिए, और अच्छी लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक। इसको होमवर्क करके होमवर्क में करिएगा और कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा, ठीक भाई साहब। अगला क्वेश्चन चलो,
इसका हम लोग को क्या निकालना, मध्यानुपाती। ये भी मैं कई बार बता चुका हूं। क्या करना है, रूट लगा देना है। बस इसको 9 गुणे 25, देखो 9 किसका होता है 3, 25 उसका होता है 5 का 5 कितना हो जाएगा 15। ये लो भैया 5 सेकंड का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करो। तीन संख्या इस अनुपात में सबसे बड़ी सबसे छोटी का योगफल, देखो क्या है 3, 5, 7। क्या कहा उसने, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का, सबसे बड़ी 7, सबसे छोटी 3, इनका योगफल कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। इसका मान कितना दिए 60, x का मान कितना आ जाएगा 10। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, तो तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योग कर दो, 7 3 12, 5 7 12, 12 3 15, 15 का 10 गुना 150, 150 कहाँ है, ये लीजिए, रुक जाओ 130 आएगा ना। 7 5 12 3 15, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं आएगा। x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 6। ठीक, अब आपको इनका योग निकालना है, तो इनका योग कितना आ रहा है 15, x आ रहा है तो 15 लिख दोगे, x का मान कितना है 6, 15 6 का कितना हो जाएगा 90, 90 आंसर सही। ये लीजिए। अगर आपको पेन भी इसमें नहीं उठाना है, क्या करा, सबसे बड़ी सबसे छोटी, सबसे बड़ी यहाँ पे 3 मैंने देखी, सॉरी सबसे छोटी 3 देखी थी, सबसे बड़ी 7, 7 3 कितना हो जाएगा 10, 10 का मान 60 है तो 6 गुना हुआ तो नहीं 6, और यहाँ इसको जोड़ेंगे 15, अब 15 में 6 गुणा कर दोगे 90, 15 6 का 90, बिना पेन के आप सोल्व कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्ति हैं पी क्यू जिनकी आयु का अनुपात 3:4 है, 6 वर्ष बाद 4:5 हो जाएगा, तो पी की वर्तमान आयु क्या है, इनमें प्रेजेंट की आयु क्या है 3:4, 6 वर्ष बाद कितनी हो जा रही है 4:5, इनके बीच का डिफरेंस सेम है, एक है यहाँ भी एक है, तो देखो यहां से यहां तक आने में कितनी यूनिट लगा 1 यूनिट, समय देखो यहां से यहां तक आने में कितना लगा इनको 6 वर्ष, तो यानी 1 यूनिट का मान कितना है 6 वर्ष। मुझे क्या निकालना है फिर, पी की वर्तमान आयु, पी यहाँ पे पी था यहाँ पे क्यू था, पी की वर्तमान आयु कितनी 3 यूनिट ना, तो पी की वर्तमान आयु कितनी है 3 यूनिट है ना, 1 यूनिट का मान 6 है तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा गुणे 6, तो 36 कितना हो जाएगा 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन 18 वर्ष किसमें, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलो देखो, ए रेशो भी दिए है, यानी देखो ए की जगह आपको 2 रखना है, देखो ए की जगह 2 रख दोगे, बी की जगह 3 रख दो, इसमें आंसर निकाल लो। इसको देखो क्या दिए 7a, ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, बी का मान कितने दिए 3, 3 के स्क्वायर 9, रेशो लगाओ, बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 7 चौक 28, 9 दूनी 18, 7 चौक 28 माइनस 18, रेशियो लगाओ, 9 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 5, 18 में से 28, सॉरी 28 में से 18 जाएंगे कितना बचेगा 10, रेशियो 5, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, तो कितना बन जाएंगे 2:1, आंसर 2:1। गलत कर दिया हमने कहीं, 3 3 9, 9 में से 4 जाएंगे क्या बचेगा मेरा 5, 2:1, ऑप्शन गलत है, यहाँ पे क्या है ये नहीं लिखा है, यहाँ पे 9 नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है 2:1, क्योंकि देखो 7 और 1 का 4, 7 चौक 28 इधर बी, और सॉरी बी में 3 लिखना, 3 के स्क्वायर 9 और 2, 9 दूनी 18 बन गया, तो 28 में 18 जाएंगे बचेगा 10, ऐसे ही 9 में से 4 जाएंगे बचेगा 5, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 2:1, ऑप्शन हमारा क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों को लिखा हुआ है कि ए और बी का जो अनुपात है 4:5 है, ए के वेतन 20% की वृद्धि की गई और बी के वेतन 10% की वृद्धि की सॉरी कमी की जाएगी, तो नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसका मान लो 4 है, ठीक, इसके ए के वेतन कितना किया आपने 20% की ना वृद्धि, तो कितना बन जाएगा 120/100। अब बी क्या है, बी है आपका 5, इसके क्या मैं अब क्या कर रहा हूँ, बी 10% की कमी कर रहे हैं, यानी कितना बचेगा 90/100। ठीक है, जो सी चीजें कट रही है उसको काट दो, 100 से 100 काट दो, 0 0 काट दो, 3 3 9 और 3 चौक क्या बन जाएगा 12। अब तो नहीं कट रहा ना, 4 चौक 16, 5 3 15, 16:15 आंसर है, किसमें है 16:15, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलो, ऐसे स्पीड से करना भैया पेपर में। क्या दिए ए रेशियो भी 3:5, बी रेशियो सी 2:3, तो सी रेशियो डी ये है, तो ए डी के अनुपात यहाँ पे क्या लिखोगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए बी का मान ए बी का रेशियो कितना दिए 3:5, ठीक है, बी सी का 2:3, ठीक है, सी डी का कितना दिए 3:4, जो जगह खाली उसको आप लिख दो उसके पास वाली संख्या, जैसे यहाँ पे नहीं लिखा था 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। मुझे मान किसका निकालना है, सिर्फ ए रेशियो डी का ना, तो यहाँ पे सिर्फ ए रेशियो डी को ही लिखूंगा मैं, ए रेशियो डी। इतने को मुझे क्या करना है सॉल्व करना, मुझे टाइम सेव करना है, क्या बचना है यहाँ पे 3 2 3, इसको आपस में गुणा कर दी इस वाले को,
3 2 3 रेशियो लगा दिया ऐसे डी वाले में 5 3 4 5 3 4 देखो ठीक है। ए रेशियो डी लिख दिया मैंने 3 गुणे 2 गुणे 3 डी का मान लिख दिया 5 गुणे 3 गुणे 4। ये जो चीजें इनको मैंने आप क्या कर दी वहां पे लिख दिया, मुझे सिर्फ ए रेशियो डी का मान निकालना था। इसमें से जो सी चीजें कटे उनको क्या कर दोगे आप काट दोगे। यहाँ पे जैसे 3 लिखा 3 से काट दिया 2 1 कम 2 2 दूनी 4 क्या बन जाएगा 3 1 कम 3 5 दूनी 10 3 रेशियो 10 3 रेशियो 10 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन चलो देखो यहाँ पे ए रेशियो बी ये दी है ठीक है, सी का मान 4 है बी का मान 6 है तो सी का धनात्मक मान हमें क्या करना ज्ञात करना। हमें क्या दी है ए रेशियो बी समान अनुपात में दिए है बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी ठीक है। अब देखो अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, ये बाहर बाहर का गुणा कर देंगे अंदर अंदर का, तो जो बी स्क्वायर आ जाएगा वो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर क्या बन जाएगा ए सी ठीक है। अब देखो बी का मान कितना दिए यहाँ पे 6 दिए, 6 की स्क्वायर करो कितना बन जाएगा 36 बराबर ए। यहाँ पे सी बराबर कितना रखना 4 है तो सी की जगह लिख दिया मैंने 4a 4 कम 4 4 नहीं 36 तो यानी ए स्क्वायर बन गया 9 तो ए का मान कितना आ जाएगा 3। मुझे किसका मान निकालना था सी का धनात्मक मान निकालना है तो सी का धनात्मक मान निकालो 4 गुणे 3 क्योंकि 4 सी है सॉरी सी का मान 4a है तो 4 लिख दिया ए का मान 3 है 3 चौक कितना हो जाएगा 12 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो दो वाहनों की चाल 20 किलोमीटर और 45 किलोमीटर, इन दोनों की चालों के बीच का मध्यानुपाती निकालना है तो क्या करना रूट लगा दो 20 गुणे 45 ठीक। अब देखो 45 दूनी क्या होता है 45 दूनी 90 तो टोटल कितना आ जाएगा इनको गुणा करोगे यानी 900। 900 किसका रूट होता है 30 का 30 आंसर किसमें 30 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो यदि 8, x और 18 सतत अनुपात में है तो x का हमें क्या निकालना है मान ज्ञात करने नहीं, हमें क्या करना है x का मान। तो देखो 8 लिख दो x का मान जो निकालोगे आप x का मान क्या आ जाएगा आपका किसमें है ये लोग सतत अनुपात में है तो यानी जो x का स्क्वायर हो जाएगा वो रूट 8 इंटू 18 कर दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा सॉरी स्क्वायर यहाँ पे क्यों लगा दिया हमने x बराबर क्या हो जाएगा रूट 8 इंटू 18 इसको मन निकालना है ठीक है यानी द्वितीय पद जिसे कहते हैं तो मैंने क्या लगा 8 इंटू 18 तो 18 ठीक कितना होता है 144 144 लिख दो 144 किसका होता है 12 का यानी x का मान कितना आ जाएगा 12 ऑप्शन नंबर सी। अरे एक प्रकार से ये समझ लो आप मध्यानुपाती है ठीक। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्या है इसमें से x का मान निकालना इसमें से y का मान निकालना इनका अनुपात। यहाँ से x रेशियो y देखो कितना आ जाएगा यहाँ से x रेशियो y देखेंगे 81 गुणे 2.5 बटे में 9 रेशियो लगा दो 6 गुणे 5 बटे में 3 ठीक है। इसको हटा दोगे दशमलव तो यहाँ बढ़ जाएगा 9 कम 9 9 81 25 से कम 25 25 दूनी 50 3 1 कम 3 3 दूनी 6 तो क्या बन जाएगा 9 रेशियो 4 ठीक है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन एक कक्षा के दो सेक्शन है ए और बी जिसमें लड़का लड़कियों का अनुपात जो सेम है। यहाँ पे लड़का लड़की क्या है समान अनुपात में। सेक्शन ए में 36 और 24 लड़कियां, सेक्शन ए में 36 लड़के और 24 लड़कियां हैं। सेक्शन बी में 28 हैं तो सेक्शन बी उस सेक्शन में कितने लड़के हैं देखो यहाँ पे सेक्शन ए है और यहाँ पे सेक्शन बी है ठीक है। दोनों कैसे समान अनुपात में। सेक्शन ए में बॉयज कितने हैं सेक्शन ए में बॉयज है 36 और लड़कियां हैं 24 ठीक है। समान अनुपात में तो समान अनुपात लगा दिए। पहले हमने क्या लिखा था लड़कों को लिखा ना ऐसे सेम लड़कों को क्या है यहाँ पे बी में सेक्शन में x लड़के हैं और लड़कियां कितनी है इसमें 28 है। अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा तो क्या बन जाएगा इसका इसके साथ गुणा करोगे तो 36 गुणे 28 बराबर हो जाएगा 24x के ठीक है। 4 छंग 24 4 सत्ते 28 6 कम 6 6 36 तो x बराबर कितना आ जाएगा 42 आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 25 और इतने का मध्यानुपाती निकालिए सॉरी 15 गुणे 72.6 का क्या निकालना है हमें मध्यानुपाती निकालना है ना। तो 6 है इसका आपस में क्या करेंगे गुणा क्या बन जाएगा 15 छक्का 90 हासिल लागे 9 15 दूनी 30 30 9 39 हासिल लागे 3 15 सत्ते 105 105 3 108 ठीक है। 10.1 अंक में एक लगा 10 89 किसका होता है 10 89 यानी 33 का होता है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा 33 आंसर इसका रूट। अगला क्वेश्चन
x और 36 के बीच का मध्य अनुपात 18, तो x का मान, तो मैंने क्या कहा था, रूट लगा दोगे, x लिख दोगे और यहाँ पे 36 बराबर कितना हो जाएगा 18। ठीक, ये रूट है वहां क्या बन जाएगा स्क्वायर में, तो x इक्वल आपस में ये चाहे दोनों साइड गुणा कर स्क्वायर कर दो, ठीक है, क्या बचेगा 36 गुणे 18, x गुणे 36 गुणे 18 गुणे 18, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। 18 दूनी क्या होता है 36, 2 कम 2, 2 नाम क्या हो जाएगा 18, तो यानी x पर कितना आ जाएगा 9। 9 आंसर डी सी में है। अगला क्वेश्चन देखो, a और b की आयु का अनुपात 5:8 है, 6 वर्ष बाद 3:4 हो जाता है, तो a की आयु कितनी है, तो कितनी है 5:8, 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है 3:4। मैंने क्या कहते हैं कि जो डिफरेंस इनके बीच को सेम करना है, यहाँ पे कितना है 5 3, 3 का डिफरेंस यहाँ कितना है 1 का है ना, इसमें कितने गुणा करो 3 का, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 चौक 12 और सॉरी 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 और 3 चौक 12, यानी अब ये 3 4 ना मान के क्या माने जाएंगे 9:12 माने जाएंगे। अब देखो यहाँ से आने में कितने की इंक्रीजमेंट हुई है 4 यूनिट की, ये 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, जितना बढ़ा है यहाँ कितना बढ़ा है 6 वर्ष, 6 वर्ष के, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट जो हो जाएगा वो 6/4 वर्ष के बराबर हो जाएगा। मुझे क्या निकालना है, एक ही वर्तमान आयु, एक ही वर्तमान आयु, एक ही वर्तमान आयु निकालनी है, तो एक ही वर्तमान आयु है कितनी है मेरे पास 5 है ना, 5 गुणे 6/4, ठीक है, 6 पंचे कितना होता है 5 6 का 30, यानी काट लो 2 3 6, 2 3 6 2 दूनी, तो 5 3 15/2 मतलब 7.5 साल, 7.5 साल मतलब सी ऑप्शन, यहाँ भाग दे दो कितना बन जाएगा 7.5 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक रेसिपी में 4 भाग आटे और 3 भाग चीनी की आवश्यकता है, अगर एक बेकर 15 कप चीनी का उपयोग करता है तो उसे समान अनुपात बनाए रखने के लिए कितने कप आटे की आवश्यकता है। ठीक है, इसने क्या कहा है कि 4 भाग आटा और 3 भाग चीनी की आवश्यकता है। ठीक है, यदि अगर एक बेकर 12 कप चीनी का उपयोग करता है, यहाँ पे जो चीनी का मान है कितना कर रहा है वो 12 कप कर रहा है, कितना कर रहा है 12 कप, तो यहाँ से देखो यहाँ से कितने गुना हुआ 4 गुना हुआ ना, तो किसमें गुणा किया गया 4 का, तो समान अनुपात में बनाने के लिए ये भी अपने का कितना गुणा हो जाएगा 4 गुना, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 4 चौक 16, आंसर 16 कप इसको लगेंगे। कहाँ है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगली क्लास सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगी नेक्स्ट संडे को। क्या है, एक बैग में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के का अनुपात है 8:4:3, यदि बैग में कुल सिक्कों की कुल कीमत कितनी 930 रुपए है ना, तो यहाँ पे 1 रुपए है और यहाँ पे 2 रुपए है और यहाँ पे 5 रुपए है। ठीक है, इनका रेशियो क्या दिया है 8:4:3। ठीक है, अब इनका आपस में क्या कर दोगे, 1 रुपए के 8 सिक्के तो कितने रुपए बन जाएंगे 8, इसी प्रकार 4 है x का गुणा कर लो, देखो 8x यहाँ 4x बना लो, यहाँ पे 3x, अनुपात हटा दो, यहाँ पे कितना बन जाएगा 8x रुपए, यहाँ पे 4 दूनी 8x रुपए, 5 3 15x बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 8 दूनी 16, 16 15 कितने होते हैं 31, 31x का जो मान है वो कितना है 930। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, नहीं 30 गुना है ये, x का मान कितना आ जाएगा 30, तो मुझे क्या निकालना है, तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, मुझे क्या निकालना है बैग में कुल कितने सिक्के हैं, यानी कितने सिक्के हैं, इसमें कितने सिक्के थे आपके x है, यहाँ पे कितने देखो 1 रुपए के 8 सिक्के हो जाएंगे, 8x मान है 1 रुपए के 8 सिक्के, यहाँ पे 4 सिक्के, यहाँ पे 3 सिक्के, 8 4 12 12 3 15, यहाँ पे आंसर निकालोगे तो कितने सिक्के हैं आपके पास 15 सिक्के हैं, एक सिक्का 15x है तो 1x का मान 30 है, तो 15 3 45 कितना आ जाएगा 450 सिक्के हैं मेरे पास, 450 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लाइक करिएगा। ठीक भाई साहब, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसका सेकंड पार्ट आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत।